कराची के इलाके साइट सुपर हाईवे पर फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। तर्जुमान पुलिस का कहना है वाकया ज़ाती रंजिश का लगता है। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस, रिपोर्ट तलब। वज़ीर आज़म से मुत्तहिदा अरब इमारात के सफ़ीर की अलविदाई मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मुद्दत मुलाज़मत की तकमील पर मुबारकबाद दी। दोनों ममालिक में करीबी ताल्लुकात पर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की क़यादत को सराहा। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं गजा में अस्पताल पर इस्राएली बमबारी का इल्म नहीं, हमले से खुश नहीं, ये मनाजिर नहीं देखना चाहता। गजा में जंग बंद होनी चाहिए। के बाद भारत का पाकिस्तान से पहला बड़ा राब्ता। भारतीय हाई कमीशन ने दरियाई तवी में पानी छोड़ने से मुतालिक आगाह किया। सरकारी ज़राए के मुताबिक भारत ने मालूमात सिंतास मुआहिदे के कवायद के तहत नहीं दी, बल्कि सफारती रवाबित को इस्तेमाल किया गया। सिंतास मुआहिदे के तरीक़ाकार के मुताबिक भारत पाकिस्तान को ऐसी मालूमात से इंडस वाटर कमिश्नर के जरिए आगाह करता है। मई में पाक भारत जंग के बाद यह अपनी नौयत का पहला बड़ा राब्ता है। हुकूमत पाकिस्तान ने भारतीय मालूमात की रोशनी में अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकतुल्लाह खान का कहना है भारत ने सैलाब की इतला इंडस वाटर कमीशन की बजाय सफारती चैनल से दी। भारत सिंतास मुआहिदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद करे। मुआहिदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करार देना आलमी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारतीय इक़दाम खिते के अमन इस्तेहकाम पर इंतहाई मनफी असरात डाल सकता है। Israel exhibits intensive and insensitivity to international norms. The brazen audacity of the so-called Israeli cabinet in unveiling its ominous plan to extend Israel's full military control over Gaza. पाकिस्तान ने ग्रेटर इसराइल मंसूबा सख्ती से मुस्तरद कर दिया। आलमी बरादरी से इसराइल के खिलाफ सख्त इक़दाम का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब में कहा गाज़ा में 2 साल से मासूम फ़लस्तीनियों का खून बहाया जा रहा। अस्पतालों, स्कूलों, कैंपों में हमले इंसानी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। गाज़ा में इंसानी इमदाद की मुकम्मल और महफूज रसाई यकीनी बनाई जाए। आलमी बरादरी फौरी, मुस्तकिल और गैर मशरूत जंगबंदी के लिए इक़दाम करे। जबरी बेदाखिली और गैर कानूनी कब्जे का जल्द खात्मा यकीनी बनाया जाए। पाक अरब ममालिक की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत करता है। पाकिस्तान 1967 से पहले की सरहदों पर मबनी 2 रियासी हल का हामी है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा ग्रेटर इसराइल मंसूबे को मुस्तरद करते हैं। मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों का क़याम मंजूर नहीं। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम इंतहाई ज़रूरी है। गाज़ा में इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने की कोशिश की जाए। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा गाज़ा पर इसराइली कब्जे का मनसूबा नाकाबिल कबूल है। हमें 2 रियासी हल के हुसूल की उम्मीद है। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सऊदी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। कैशलेस मईशत से करप्शन का खात्मा होगा। मुस्तहकीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम अब घर बैठे मिलेगी। वज़ीर आज़म ने BISP के तहत 1 करोड़ डिजिटल वॉलेट अकाउंट्स का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा यह गुर्बत और बेरोजगारी के खात्मे के लिए शानदार प्रोग्राम है। प्रोग्राम से बेनज़ीर की रूह को सुकून मिलेगा। प्रोग्राम में शिक शामिल की जाए कि रकम लेने वालों के बच्चे स्कूल जाएंगे। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सनती पॉलिसी से मुताल्लिक़ इजलास। शहबाज शरीफ की तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत की हिदायत। कहा बरामदात पर मबनी मईशत और सनतों को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करना तरजीह है। 9 मई खुराना सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस में PTI रहनुमाओं को सजाएं। उमर अयूब, शिबली फराज, अरताज गुल, कंवल शौजब को 10-10 साल कैद की सजा। राशिद शफीक, अशरफ, अहमद चट्टा, इस्माइल को भी 10-10 साल कैद। ATC फैसलाबाद ने 109 मुल्जिमान में से 75 को सजाएं सुनाई। 59 मुल्जिमान को 10-10 साल और 16 को 3-3 साल कैद की सजा सुनाई गई। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी समेत 34 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया।
सलमान अकरम राजा का सेक्रेटरी जनरल पीटीआई के ओहदे से अलहदगी का फैसला। कहा, कल बानी पीटीआई से ओहदे से अलहदगी की गुजारिश करूंगा। पार्टी के लिए वकालती खिदमात बिला मुआवजा जारी रखूंगा। उधर हमाद अजहर का NA 129 से इलेक्शन न लड़ने का ऐलान। कहा, वालिद की खाली नशिस्त पर मेरा भांजा अरसलान जहीर इलेक्शन लड़ेगा। बानी पीटीआई से बहनों की मुलाकात न कराने पर मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। बानी पीटीआई के वकील ने CPO को दरख्वास्त दे दी। बानी पीटीआई को जेल में सहूलियात मैसर नहीं, डॉक्टर से भी मिलने नहीं दिया जा रहा। वज़ीर आला मरियम नवाज अपनी तकारीर में भी बानी पीटीआई को फितना करार दे चुकी हैं। पुलिस अफसरान बानी पीटीआई की बहनों को नाकों पर रोक कर हरासा करते हैं। दरख्वास्त में सुपरिटेंडेंट जेल और दीगर पुलिस अफसरान के नाम भी शामिल। तमाम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की इस्तदा। से हमारी बस्ती की बस्तियां पहले दरियाबुर्द हो चुकी हैं, जिनमें 3-4 बस्तियां पहले दरियाबुर्द हुई हैं। अभी बस्ती कुकरा, बस्ती मुंडेरा इंतहाई शदीद खतरे में है। आपको सामने नज़र आ रही होंगी, यहाँ पे लोगों हमने छतें इनकी उखेड़ी हुई हैं। हम नकल मकानी करके जा रहे हैं। भारत के छोड़े गए पानी से पाकिस्तान में तबाही। दरियाए सतलुज में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। अहमदपुर शर्किया के कई इलाकों में पानी दाखिल, जमीनी राब्ता मुनक़ता। चिश्तियाँ और बुरेवाला में दर्जनों आबादियाँ ज़ेर-ए-आब आ गईं। शहरियों की गश्तियों पर महफूज मकामात पर मुंतकली। एड सुलेमानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मे के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए शराब में मराला और खानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। नाला ढक में जफरवाल के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। गांव स्क्रूट के करीब हफाजती बंद टूट गया, दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। PDMA का दरियाए सतलुज और रावी में सैलाब का अलर्ट जारी। दरियाए सतलुज में 48 घंटे में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। गन्ना सिंह वाला के मकाम पर पानी के इखराज में गैर मामूली इजाफा मुतवक्के। दरियाए रावी में 48 घंटे में दरमियाने दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। मुतासरा इलाकों में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गाँव तालीदास में सैलाब से 140 मकानात मुकम्मल मुनहदम। दरियाए ग़िज़र बंद होने से बनने वाली मसनूई झील में 90 मकान डूब गए। मसनूई झील से 40% पानी कम हो गया। मकामी अफराद का कहना है कि ग़िज़र के बला इलाकों का ज़मीनी राब्ता तीसरे रोज़ भी मुनक़ता है। बहुत बड़ी कौमी खिदमत की है और दीन और दुनिया दोनों को है। तो मैं सच्ची बात है, बहुत खुश हुआ। पूरी कौम आपको दुआएं देती है। मैंने कहा कि मैं आपको बग़ैर किसी ताख़ीर के मिलूं और आपको बताऊं कि आप वाकई कौम की हीरोज़ हैं। ख़तरनाक आवाज़ आया, हर बंदा उस आवाज़ को सुनकर बर्दाश्त नहीं कर सकता था, दिल फाड़ने वाला था, ऐसा आवाज़ आया। तो हम भाग गए, थोड़ा ऊपर गए तो पीछे की तरफ हम सेफ थे, उसी तरफ हम भाग गए। हम 6 बंदे बच गए। तो अभी गाँव वालों को आप इतला करो कॉल के ज़रिए और ख़ुद भी जाओ। वज़ीर आज़म से 300 लोगों की जानें बचाने वाले चरवाहों की मुलाकात। शहबाज शरीफ का तीनों हीरोज़ को 25-25 लाख रुपए इनाम का ऐलान। वज़ीर आज़म ने वसीयत, अंसार और मोहम्मद खान को तारीफ़ी असनाद और शील से नवाजा। शहबाज शरीफ का मुतासरा गाँव को मॉडल विलेज बनाने का ऐलान। कहा, आपकी इंसानी खिदमत हमेशा सुनहरी अल्फाज में याद रखी जाएगी। अंसार अंजुमन ने एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो के मेहमान ग्लेशियर फटने की तफसील बताई। 2:50 के दरमियान एक खतरनाक आवाज आ गया। उठने के बाद ही देखा तो अंदर से एक आग के शोले और धुआं आसमान की तरफ निकलता था। अंदर झील था ना, तो वो झील फट कर आ गया। तो हम भाग गए, फौरी तौर पर घर को कॉल किया। घर में अबू ने कॉल उठाया तो अबू को बताया इस तरह से अंदर से खतरनाक सैलाब आया है। तो जो गांव वाले लोग हैं उनको कॉल करो। अल्लाह के साथ शुक्र है, उस कॉल की वजह से इस कौम का सिग्नल मौजूद था। बस उस टाइम में वो लोग बच गए, एक जान भी ज़ाया नहीं हुई। फैमिलीज थी, उनमें हम जो है ना वो किचन आइटम्स, फिर राशन, फिर बर्तन, इस तरह से बहुत सारी चीजें जो है ना वो हम उनको एक मुकम्मल पैकेज दे रहे हैं। फाउंडेशन तो बाद में पहुंची है, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान आर्मी पहुंची है। तो अगर ये ना मदद करते तो मैं समझता हूँ हमारा और भी नुकसान हो सकता था।
सवात में सैलाब तबाही की दास्तानें छोड़ गया। 67 घर मुकम्मल और 1849 जुज़वी तबाह। सवात के ताजिरों को अरबों रुपए का नुकसान। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए ऑपरेशन जारी। पाक फौज के जवान घर घर जाकर राशन फराहम कर रहे हैं। फ्री मेडिकल कैंप, साफ पानी और खाने की तकसीम। वासा और TMA का सफाई ऑपरेशन भी जारी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। सैलाब मुतासरीन के हर किस्म के मुआवजों की अदायगियों के लिए 6 रोज़ की डेडलाइन मुकर्रर। कहा, मुतासरीन को मुआवजों की अदायगियों की रफ्तार मजीद तेज की जाए। ईरान की पाकिस्तान को सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए ताउन की पेशकश। ईरानी वज़ीर दाखिला का पाकिस्तानी हममंसब मोहसिन नकवी से टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान में बारिशों और सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इज़हार। कहा, आजमाइश में हर तरह की मदद के लिए तैयार है। मोहसिन नकवी के इज़हार यकजहती और मदद की पेशकश पर ईरानी हममंसब से इज़हार तशक्कुर। कहा, ईरान और पाकिस्तान की खुशियाँ और गम सांझे हैं। तमाम इदारे सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए फील्ड में हैं। मुतासरीन की बहाली और रिलीफ अव्वलीन तरजीह है। गजा में हॉस्पिटल पर इस्राइली बमबारी का इल्म नहीं, हमले से खुश नहीं, ये मनाजिर नहीं देखना चाहता। गजा में जंग बंद होनी चाहिए। अमरीकी सदर ट्रम्प कहते हैं, मैंने दुनिया भर में 7 जंगें रुकवाई। पाक भारत कशीदगी के दौरान 7 तैयारे गिरे। ईरान को एटमी हथियार बनाने से रोका। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के एहसास में थाईलैंड की साबिक वज़ीर-ए-आज़म थकसान का इशाया। थाईलैंड की कम उम्र तरीन साबिक खातून वज़ीर-ए-आज़म की भी शिरकत। सदर नून लीग नवाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं, खैर सगाली का पैगाम। मरीम नवाज के पंजाब की तरक्की के विजन और इक़दाम को सराहा। मरीम नवाज ने कहा, पाकिस्तान और थाईलैंड की दोस्ती बाहमी एहतराम और मुआशी ताउन पर मबनी है। सकाफती, सफारतकारी, तालीम और सयाहत का फ़रोग़ आवाम को मज़ीद करीब ला सकता है। मरीम नवाज ने थकसान को दौरे पंजाब की दावत भी दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की रत्तो डेरो के गांव राहूजा अहमद, फरियाल तालपुर और मुराद अली शाह के हमरा सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए बनने वाले घरों का मुआयना किया। बिलावल भुट्टो ने खवातीन में घरों के मालिकाना हुकूक की असनाद भी तकसीम की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का दौरे में कमसिन तालिब इल्म से मुकालमा। तालिब इल्म हमजा ने बताया, बड़ा होकर पायलट बनना चाहता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, आपको पता है हमारे पायलट्स ने कैसे भारतीय जंगी जहाज गिराए, आप भी पायलट बनकर दुश्मन के जहाज गिराना। और आप क्या बनना चाह रहे हो जब आप बड़ा हो जाते हैं? पायलट बन जाएंगे। आपने देखा कैसे हमारे पायलट्स ने वो भारत का हवाई जहाज गिराए थे जब जंग हुआ था? आपको किसी ने बताया है? नहीं, वाला आप देखिए, इंशाल्लाह ताला आप बड़े होके पायलट भी बन जाएंगे और नेक्स्ट टाइम आप उनको जहाज गिरा देंगे ना। नाइस टू मीट यू। PTI नहीं, कानून तोड़ने वाले टारगेट हैं। PTI उन लोगों से लाताल्लुकी करे जिन्होंने कानून तोड़ा। वजीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, स्पीकर कह चुके हैं ग्रैंड डायलॉग कौमी असम्बली और सेनेट में मौजूद है। स्पीकर ये भी कह चुके बातचीत के लिए उनका दफ्तर खुला है। PTI ग्रैंड डायलॉग करना चाहती है तो स्पीकर की ऑफर कबूल करे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत ADP 2025-26 का जायजा इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, ज़िले ADP की स्कीमें इसी साल मुकम्मल की जाएं। 55 अरब रुपए 80% जारी और 20% नई स्कीम्स के लिए मुख्तस किए जाएं। नई स्कीमों के फंड 4 किस्तों में जारी किए जाएं। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत NFC अवार्ड की तैयारी से मुतालिक मुशावरती इजलास। NFC अवार्ड पर तमाम सियासी जमातों और माहिरीन से मुशावरत का फैसला। सरफराज बुकटी ने कहा, NFC अवार्ड में बलोचिस्तान की ज़रूरियात और तरजीहात उजागर करेंगे। वसाइल की तकसीम में शफाफियत और शमूलियत को अहमियत देना होगी।
सरकारी मुलाजिमीन पर तशद्दुद और धमकियां देने का केस, सईद गनी के भाई फरहान गनी और दीगर का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। ATC कराची ने 14 रोज़ा रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कौमी हॉकी टीम प्रो लीग खेलेगी। 25 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर। PHF 10 करोड़ की ग्रांट खुद इकट्ठा करेगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बैनुल सूबाई राब्ता के इजलास में PHF के शहला रसा पर इल्जामात। पीपल्स पार्टी के रुकन महरीन भुट्टो का एहतजाजन वॉकआउट। चेयरमैन कमेटी का हॉकी के मामले पर कमेटी दोबारा बनाने का ऐलान। कुरान में बहन का हिस्सा लिख दिया गया। कुरान के हुक्म से कैसे इनकार हो सकता है? जस्टिस हसन रिजवी के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने बहन के विरासती हिस्से के खिलाफ भाई की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस नईम अफगान ने रिमार्क्स में कहा कि भाई ने बहनों से खिदमत करानी है मगर जायदाद में हिस्सा नहीं देना। हंगू में फेडरल कांस्टेबलरी कले पर दहशतगर्दों का हमला, 3 जवान शहीद। फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पेशावर में शोहदा की नमाज जनाजा अदा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की शिरकत। मोहसिन नकवी की शोहदा के लवाहिकीन से मुलाकात, इजहार ताज़ियत किया। कराची में 150 साल पुराने बरगद के दरख्त की दोबारा अफसाइश। हालिया बारिशों में कसरे नाज में बरगद का दरख्त गिर गया था। माहिरीन का कहना है पेवंदकारी और दोबारा अफसाइश के लिए मुख्तलिफ अद्वियात इस्तेमाल की जाएंगी। दरख्त को जदीद टेक्निक और खुसूसी क्रेन्स की मदद से सीधा किया जाएगा। रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने का आगाज। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी। गवर्नर सिंध कामरान रसूली कहते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत शायान निशान तरीके से मनाएंगे। गवर्नर हाउस में बड़ी तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। तमाम अखराजात ज़ाती तौर पर करूँगा। लाहौर में स्टेज अदाकारा समर राना के घर कमसिन मुलाजमत से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती और तशद्दुद। पुलिस ने अदाकारा समर राना को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक अदाकारा के घर पर 14 साल लड़की को 5 अफराद ने मुबैना ज़्यादती का निशाना बनाया। समर राना पर मुलाजमा पर तशद्दुद और हिरासा करने का इल्ज़ाम है। चीन में क्लाउड बस्ट का खौफनाक मंजर, कैमरे की आंख में महफूज। पहाड़ी इलाके में पानी पूरी शिद्दत के साथ मैदानी इलाके की तरफ बढ़ा। फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। दूसरी जानिब समंदरी तूफान ने चीन में तबाही मचाकर वियतनाम का रुख कर लिया। बड़े पैमाने पर इनखला, हवाई अड्डे बंद, स्कूलों में छुट्टी दे दी गई। इंग्लैंड के शहर ब्रेडफोर्ड में गर्म हवा के गुब्बारे की सड़क पर लैंडिंग। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तमाम मुसाफिर महफूज रहे। इंग्लैंड के जजीरा वाइट में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, एक शख्स जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। ICC विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। फातिमा सना पहली बार ICC वनडे वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगी। स्क्वाड जनूबी अफ्रीका से 3 वनडे इंटरनेशनल भी खेलेगा। वनडे सीरीज लाहौर में 16 से 22 सितंबर तक होगी। विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में 30 सितंबर से 2 नवंबर तक शेड्यूल है। पाकिस्तान के तमाम मैचेस श्रीलंका में होंगे। जोकोविच और सबालेंका का US ओपन में फातिहाना आगाज। सर्बियन स्टार ने अमेरिकी खिलाड़ी को 3-0 से शिकस्त दी। विमेन सिंगल्स में आलमी नंबर 1 सबालेंका ने रबीका को हरा दिया। फिलिपाइन के अलेक्जेंडर ने क्लारा ताउसन को हराकर ग्रैंड स्लैम मैच जीत लिया। रूसी टेनिस स्टार मेदवेदेव शिकस्त पर आपे से बाहर, रैकेट तोड़ दिया। मैच के दौरान रेफरी और फोटोग्राफर से उलझते रहे।
साबिक आलम नंबर 1 टेनिस स्टार मारिया शरापोवा का बड़ा एजाज इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया। न्यूपोर्ट आइलैंड अमेरिका में अवार्ड तकरीब। साबिक चैंपियन सरीना विलियम्स ने मारिया शरापोवा को गले लगाकर मुबारकबाद दी। उदासियों का सबब क्या कहें बजुर्ग इसके, ये जिंदगी है परेशानियां तो होती है। फराज भूल चुका है तेरे फिराक के दुख के, शायरों में तनासानियां तो होती हैं। अहद साज शायर अहमद फराज को मद्दाहों से बिछड़े 17 बरस बीत गए। ख्वाबों को लफ्जों का रूप देने वाले अहमद फराज ने अदब को नई शनाख्त बख्शी। बाबा बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? आखिर उन्होंने जो कुछ किया उसमें सारी गलती हमारी थी। क्या जादू किया तुमने उन पर? नवाब खानदान के पहले राइटर हैं, थोड़ा सा एटीट्यूड तो बनता है। You have no right to interfere in my personal business. उसके बाद से मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। और क्या तैमूर और फिया की शादी होगी या फिर आ जाएगी कोई नई रुकावट? फैसले की घड़ी आन पहुंची। देखिए ड्रामा सीरियल पैराडाइज की आखिरी किस्त सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।